हेलो हाय नमस्कार, वेलकम बैक टू शिवनंदन मॉम लाइफ चैनल। होप करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आप सभी को हरतालिके की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपण सर्वांना हरतालिकेच्या खूप खूप शुभेच्छा। तो सुबह सुबह का वक्त है, तो मैं आई हूँ फूल और पत्ते तोड़ने। हमारे यहाँ हरतालिके के दिन शिवलिंग बना के उस पर फूल और पत्ते चढ़ाए जाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। मैंने पिछले साल भी वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। पूरे भारत में हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। इस पर्व पर महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती है, साज श्रृंगार करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। कुमारिका तो आज के दिन सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रखती है और भविष्य में एक अच्छे पति पाने की प्रार्थना भी करती है। इस अवसर पर महिलाएं अपने सहेलियों और परिवार वालों के साथ ये त्यौहार मनाती है, एक दूसरे को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं देती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कठिन उपवास का पालन करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो महिलाएं शिव पार्वती की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहती है तो ये व्रत जरूर करती है। तो इससे आपको सदा सुहागन रहने का और आपके परिवार की खुशहाली का वरदान आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं सभी पेड़ों की पत्तियाँ तोड़ रही हूँ और सभी पेड़ों की फूल तोड़ रही हूँ। हमें जितने प्रकार के फूल और पत्ती मिलते हैं वो सभी लेकर हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले गणपति जी की पूजा करेंगे। तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हम ऐसी पूजा करती है, बचपन से मेरी माँ जैसी पूजा करती है मैं वैसे ही आपको दिखाऊंगी। तो मेरे यहाँ ऐसी पूजा की जाती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शिवार्य सर्वाण्य सौभाग्य संतति शुभा प्रयश्च भक्तियुक्ताना नारीर्ना हरवल्लभे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिय वंदनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पर मैं वालू से शिवलिंग बना रही हूँ। तो यहाँ हमारे यहाँ वालू से शिवलिंग बनाई जाती है और उस पार्वती माता भी बनाई जाती है और उनकी सखियाँ भी बनाई जाती है। तो मुझे जैसे आता है वैसा बना रही हूँ मैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ही शिवलिंग बनाए। शिवलिंग तो हर तरफ एक ही होता है, तो ऐसा ही होता है शिवलिंग। तो हम ऐसे ही शिवलिंग बनाते हैं। पूजा विधि हर तरफ अगर अलग अलग होते होंगे लेकिन सबका भाव एक ही होता है। जिसके यहाँ जो परंपरा है उस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार, हरि तो मिले निर्मल हृदय से प्यारे मन का मैल उतार। तो अपने भाव से हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। भगवान भाव का भक्ति का भूखा होता है, तो अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं शिवलिंग को अभिषेक कर रही हूँ। तो ये शिवलिंग की जो रेत है वो काशी से और रामेश्वर के यहाँ से लाई हुई है। मेरी माँ गई थी काशी रामेश्वर से, तो वहाँ से लेकर आई है। तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के वालू से शिवलिंग बनाने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। यहाँ पर मैं बेल फूल चढ़ाऊंगी और पूजा करूंगी और जितने भी प्रकार के मैंने फूल और पत्ते लाए थे वो सभी चढ़ाऊंगी। पूजा पाठ करके हरतालिका व्रत की कथा सुनी जाती है। हरतालिका बिना कथा के पूर्ण नहीं होता है। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय राजा के परिवार में माँ सती ने पुनः शरीर धारण करके माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया था। हिमालय राजा ने माँ पार्वती की शादी जगत के पालनहार भगवान विष्णु से कराने का निर्णय कर लिया था, परंतु माँ पार्वती पूर्व जन्म के प्रभाव की वजह से मन में ही महादेव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन थे, जिसकी वजह से वह तपस्वी बन गए थे। माँ पार्वती जी की सखियों ने उनका हरण कर लिया क्योंकि पिता के निश्चय से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जिसके बाद माँ पार्वती को हिमालय की कंदराओं में छिपा दिया। इसके बाद माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या को देख महादेव प्रसन्न हुए और माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस वजह से कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर की प्राप्ति और सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य पाने के लिए हरतालिका व्रत करती है और महादेव के संग माँ पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करती है।
तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। अब हम करेंगे आरती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो आप सभी लोग दर्शन कर लीजिएगा। मेरी पूजा आरती हो गई है और यहाँ मैं पार्वती जी की ओटी भर रही हूँ। तो आप सभी लोगों को माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आप पर आशीर्वाद बनाए रहे, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनाए रहे। मेरे सभी सुहागन सहेलियों के सुहाग बरकरार रहे और अखंड सौभाग्यवती भव। तीज का त्यौहार पत्नी पार्वती और पति शिव के बीच के संबंधों का प्रतीक है। यह त्यौहार पार्वती के अपने पति के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। जब भारतीय महिलाएं तीज के दौरान उनका आशीर्वाद लेती है तो वे ऐसा एक मजबूत विवाह और अच्छे पति पाने का साधन के रूप में करती है। तो यहाँ पर मेरे यहाँ सभी सुहागनें आती है और मैं भी उनके घर जाती हूँ। तो हर सुहागनों को बुलाकर उनकी वटी भरी जाती है, हल्दी कुमकुम लगाया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है और उनको भी अखंड सौभाग्य प्राप्त हो और हमें भी अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाएं की जाती है। तो यहाँ पर मेरे कॉलोनी की जो महिलाएं हैं वो सभी लोग आते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी वोटी भरी जाती है और सुहागनों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा और आपके यहाँ हरतालिका तीज कैसे मनाई जाती है वो भी बताइएगा। एक कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए कुंवारिका है, तो इस कुंवारिका के भी हम हल्दी कुमकुम लगाकर आशीर्वाद लेंगे। तो सुबह से बहुत भाग दौड़ थी। सुबह 5 बजे उठकर सभी पेड़ों के फूल तोड़े, पत्ते तोड़े और सजावट करना। फिर व्रत है तो बहुत सारे काम होते हैं। तो हरतालिका तीज व्रत का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। यह सबसे अधिक पूजनीय त्योहारों में से एक है जिसे विवाहित महिलाएं मनाती है। यह त्यौहार पूरी तरह से भगवान शिव की पत्नी माँ गौरी या पार्वती माता को समर्पित है। हरतालिका व्रत के बाद हमारे यहाँ गणेश जी का आगमन होता है। तो गणेश जी के आने की खुशी होती है। पहले माता पार्वती की पूजा होती है, फिर गणेश जी की पूजा होती है। उसके बाद हमारे यहाँ महालक्ष्मी जी आते हैं तो उनकी भी पूजा की जाती है। अमोलचं काय आता गणपती आहे जोरात नाही काम. उगा फिरायचं काम आहे आता. कवर केलीस नाही एवढं का केली सकाळी 5 पासून कसं साडवाय हमें दो गया उधर हमारा सराय में तेरे अकेला कसम पड़ेगी हे आधीच असतं तिथं टेबल ना टेबल पहले सगळं अगोदरच आहे की थोडी फक्त एक टाकल्या ते
काय करते? क्रियेच्या वर झाले सगळं. नाही करू लागते की पण असल्यावर तर काय करते त्यांच्याकडे काय करते लेकरं विचारायला. मोबाईल बघते. मोबाईल होते नाही बाहेर घ्या मग आले ती मोबाईल. हं? या वैशाली लगेच ती तू वर आली किती कमी असेल निराश जाणार ती आई मी त्या आमच्या बाईकडे जायला आली होती. हा? लगेच येऊ का मागे आमची त्यांनी काय म्हणले आमचे ताई मी वैशाली येतो म्हणले मग तर तुम्हाला फोन म्हणले हा कागदासाठी चौथी जावं या म्हणून मध्ये मोठी गणपती आले सुपारी आली का गणपती आले उद्याची गणपती आले काय पण आणलं त्याला मी एक कागद काढतो. काढून कुठे करून दे पुढे बांधायची वैशाली मोठी आणा भाऊ म्हणते. आमचं इकडे मोठं आहे. गेल्या वर्षाच्यापेक्षा मोठं होतं. आता तुम्ही आधी आई दिलेच नाही. कंटिन्यूअस लावलं. तो इसी प्रकार हर सुहागनों को घर बुलाया जाता है, उनकी ओटी भरी जाती है, हल्दी कुमकुम लगाया जाता है। तो हम उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। त्योहारों के दिनों में त्यौहार मनाते हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है और हमारे त्यौहार भी बहुत अच्छे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, त्योहारों में मन प्रसन्न रहता है। तो फिर से एक बार माँ पार्वती आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिले, परिवार खुशहाल हो। तो आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ तीज ऐसी मनाई जाती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पूरा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जाते जाते भगवान का आशीर्वाद लीजिए। तो कल है गणेश जी का आगमन, तो कल मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। बाय।